है कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। मेन चीज़ ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, हाँ। बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, ठीक है। इसके मेन रीजंस है ना, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्हें बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा। सिविल डिक्टेटरशिप हसीना वाजद जो है ना, वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज़्यादा 15 साल हो गए थे। ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है, तो उन्होंने एक तरह से सिविल डिक्टेटरशिप कायम रखी हुई, तो वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है ना उसको लेके आए। बांग्लादेश की ट्रेड हो रही थी, वो तकरीबन थी कुछ $16 बिलियन की ना, 14-16 ठीक है। 16 बिलियन की। तो ये ट्रेड अगर ख़त्म हो गई, आप देखेंगे बांग्लादेश में काफ़ी मतलब सिलाव वगैरह आते हैं, तो गारमेंट्स एक्सपोर्टर वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। बाकी ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं, इसमें वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इससे आम आवाम पे बहुत असर पड़ेगा, काहत साली आ सकती है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे मतलब आम जो तबका होता है ना शहरियों का, वो अफेक्ट होता है। एक्चुअल एविडेंस नहीं है। ISI को किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो दिफाई इदारे हैं, वो उनको किसी के साथ कंसर्न नहीं है, उनको अपने मुल्क के साथ कंसर्न है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कंसर्न है। हाँ, मुदाखलत करते हैं भारतीय, जो ये इंडियंस जो हैं बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जो ये KPK में कर रहे हैं, जो ये ईरान में कर रहे हैं, वो भी हम पे लगाते ना, खालिस्तान कौन बनाना चाहता है, और हम ओपनली कहते हैं कि यहाँ के लोग ट्वीट करते हैं कि हम खालिस्तान बनाएंगे, आपने बांग्लादेश बनाया। हम तारीफ करते थे, देखो 1971 में बांग्लादेश बना, आज हमसे आगे, आज इंडिया ने बांग्लादेश का ट्रेड सस्पेंड कर दिया। अगर इनकी ट्रेड की मालियत 2023-24 देखा जाए, $14 बिलियन की ट्रेड हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इतनी ज्यादा ट्रेड हुई और आज वो खतरे में, आज वो खतरे में। इंडिया जो है ना, इंडिया को आप कह सकते हो, इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, सही है। जहाँ पर पॉपुलेटेड कंट्री है, अगर आप वहाँ पर ट्रेड करोगे तो इसका आपको 100% मुनाफा होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान अगर उनके साथ ट्रेड करना चाहता है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। देखो आप उनकी GDP देखें कितनी ऊपर है, कितने आगे है। क्यों आगे? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को इक्वल रखा हुआ है। उन्होंने एक टनल प्रोवाइड किया है कि इस टनल से आपने जाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की जो खबर है वो बांग्लादेश से आ रही है और इस पे कुछ पाकिस्तानियों के भी रिएक्शन आया है दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता है बांग्लादेश में जो कि है बहुत ही ज्यादा अत्याचार अभी भी जो कि चल ही रहा है। अभी भी हिंसा वहाँ पे चल रही है और शांति वहाँ पे अभी तक कायम नहीं रही है। और जो मोहम्मद यूनूस की जो सरकार है अभी भी वो नाकामयाब रह चुकी है हिंदुओं की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। और इसी बीच बांग्लादेश दौरे पे भारतीय विदेश सचिव भी गए थे, जहाँ उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पे बातें की और उनको कहा और समझाया कि हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, अदरवाइज भारत कोई ना कोई एक्शन लेगा। लेकिन दोस्तों अभी भी बांग्लादेश की सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले पाई है और जो कट्टरपंथी है उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना तो उनको अभी तक गिरफ्तार किया। कट्टरपंथी जो भी है अभी भी सड़कों पर उतरे पड़े हैं और हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन करते जा रहे हैं। हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। आज भी हिंदुओं को गले काटने की धमकी दी जा रहा है। तो दोस्तों इस बीच में अब भारत इतना ज्यादा गुस्से में आ गया है। भारत ने बांग्लादेश का जो भी ट्रेड है वो सब कुछ रोक दिया। बांग्लादेश की सप्लाई चेन रोक दी है, काट दी है। बल्कि जो भी ग्रोसरी वगैरह 6,500 तकरीबन जो भी आइटम्स जाते थे बांग्लादेश में, भारत ने वो पूरी तरीके से अब रोक दिया, जिससे अब बांग्लादेश भूख की कगार पे आएगा। अब बांग्लादेश भूखा मरेगा। और बांग्लादेश दोस्तों अभी पाकिस्तान से कुछ चीजें आयात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो पहले से भिखारी मुल्क है। पाकिस्तान में प्याज व्याज जो भी है, सब्जियों का सामान इतने ज्यादा महंगे हैं कि मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश वो उनसे खरीद पाएगा। बांग्लादेश की जो भी इकोनॉमी है वो भारत पे निर्भर है। भारत से ही सारा सामान प्याज व्याज सब्जी वगैरह ग्रोसरी का जो भी आइटम था सारा बांग्लादेश देश को भारत से ही आता है। और मेडिसिन वगैरह बिजली सप्लाई वगैरह जो भी है सब इस टाइम भारत ने रोक दी है। बिजली भी काट दी गई है, काफी हद तक की अब कम कर दी गई है। और भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया दोस्तों बांग्लादेश की सप्लाई रोकने का, ताकि उनकी अकल ठिकाने पे आए। अगर उनकी अकल ठिकाने पे नहीं आएगी तो फिर भारत कुछ और कदम उठाएगा और शायद इनकी इकोनॉमी तबाह कर देगा। तो फिर भारत हो सके तो इनके ऊपर कब्जा ही कर ले अपनी सेना भेजकर। तो दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्रिटिक्स पर हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका क्यों इन्वॉल्व? अमेरिका चाहता है कि जो चाइना की जो उनकी जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अप जा रही है,
तो उनके लिए वो अपने लिए वो थ्रेट समझते हैं। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए, वो चाहते हैं ना कि इधर कुछ ऐसे हालात पैदा कर लें ताकि चाइना पर उसका इम्पैक्ट हो। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो ट्रेड है, बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है, चाइना भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश में ये हालात उन्होंने पैदा कर दिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी उन्होंने। ये मोस्टली वो लोग ऐसे मतलब क्रिटिक्स कर रहे थे या कह सकते हो कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ये साबित कर रहे थे कि देखो जो बांग्लादेश के अवाम है ना वो इस बंदे के साथ नहीं थे, ये तो इस बंदे ने एवं ये रोला डाला हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन ये लोग सारे जो है ना इस बंदे के खिलाफ, इसके ये हीरो नहीं है इनका, ये असल में विलन है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान वो कहते थे कि ये विलन है, देखो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। तो मतलब इंडिया के साथ इंडिया वो एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो हमें पाकिस्तान से अलग किया गया है तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन से दैट, मतलब आप खुद भी सोच सकती है ना कि क्या हुआ था 1971 में, एवरीवन नो दैट। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के खिलाफ उन्होंने वहाँ पर ऐसी कंपेनें शुरू कर दी कि इंडिया यहाँ पर जो शेख हसीना वाजिद है जो उन्होंने सिविल डिक्टेटरशिप कायम, ये सारा इंडिया का रोल है। तो इंडिया सारी ये पॉलिटिक्स में आर्मी को पावर मिल गई, पहले आर्मी को पावर नहीं थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पावर में आ रहे। अगर आप किसी सिविल मतलब फर्ज करें किसी पार्टी को एम्पावर कर रहे हो तो पार्टी अगर कल गलत करेगी तो पार्टी के खिलाफ इनकलाब कुछ कर सकती है, पार्टी को मतलब एक बंदा उसको गिरा सकती है या वो उसका हुकूमत ख़त्म, उसकी सब कुछ ख़त्म कर सकती है। लेकिन आर्मी जो है ना, आर्मी वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो जब एम्पावर होता है ना उनके फिर बहुत नुकसान आते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हो, आप बर्मा का एग्जांपल ले सकते हो, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो सारे आप देख सकते हो कितनी तबाही हुई, मुसलमानों को अलग तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश की चले बात करते हैं, इस्लामिक कंट्री है लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, यहाँ पे जमहूरियत पनप नहीं सकी। इंडिया की बात करें वो एक सेकुलर कंट्री था, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी आई, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया ने देखी। मेन चीज़ ये है ना, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है। सोसाइटी के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, उसके लिए एक होता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में कहते हैं कि जब तक सोसाइटी में ये सारे इंस्टीट्यूशन मिल के काम नहीं करेंगे, कहते हैं एक इंसान के अगर पैर नहीं है तो वो माजूर है। सेम सोसाइटी भी इसी तरह है, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन है, लाइक आप उसके मिलिट्री हो गया, उसका फैमिली सिस्टम हो गया, उसका एजुकेशन हो गया, उसका हेल्थ सिस्टम हो गया, उसका गवर्नमेंट हो गया, उसकी जो कानून है वो हो गया। हाँ। उसमें कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन कमज़ोर है, वीक है, तो आप कह सकते हो कि उसकी सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इन इंस्टीट्यूशन में एक इंस्टीट्यूशन ऊपर आ जाता है, बाकी इंस्टीट्यूशन को दबा लेता है, तो एक इंस्टीट्यूशन मतलब आप ऐसे तो नहीं कह सकते इंसान के ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ उसका एक पैर है, उस पर वो जा रहा है, तो वो तो इनस्टेबल है ना, वो तो माजूर है। तो पाकिस्तान, आप कह सकते हो कि पाकिस्तान इस टाइम एक पैर पे चल रहा है, सही है। बाकी जो इनके पैर है, बाकी जो इनके इंस्टीट्यूशन है वो दबे हुए हैं, उनको दबाया गया है, लेकिन एक पैर पे चल रहे, तो एक पैर पे जाहिर है फिर इंस्टेबिलिटी आएगी। वो एक इंस्टीट्यूशन तो जाहिर है आगे वो क्या करेगा। टमाटर 500 रुपया और हमारी भी चीखें निकल गई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। देखें, हम अनाव वाले लोग हैं, हम मानते नहीं हैं, हम आइडियोलॉजी के ऊपर ट्रेड करते हैं। हालांकि होना चाहिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर पूरी दुनिया। हाँ, अब देखें चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी है, मगर फिर भी वो ट्रेड करते हैं। इंडिया और चाइना की देखें, $125 बिलियन की ट्रेड ऐसा ही है। तो ये जो ट्रेड होती है ये आइडियोलॉजीज पे नहीं होती, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है। क्या बात है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती है तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है और पता नहीं आए दिन क्या टमाटर से नहीं निकले सर अभी तक हम। हाँ, तो ये ना होता कम अज कम। रही बात जंग की, कश्मीर की, वो टेबल टॉक के जरिए हल होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा मुंह फेर लेना। बांग्लादेश तरक्की नहीं करेगा तो इसका एडवांटेज इंडिया को होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री है नहीं, इंडिया इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है तो उनका एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। बॉर्डर पे इंडिया ने ट्रेड बांग्लादेश के साथ सस्पेंड कर दिया, बांग्लादेश का दाना पानी बंद कर दिया, अब क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। अच्छा, ठीक है, फेलियर है वो इस तरीके से क्योंकि भारत की बहुत ज़्यादा ट्रेड जो थी वो बांग्लादेश से हो रही थी, जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है, जिसका भारत को डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन नुकसान इस हद तक नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आप कह रही है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और आलू बहुत ज़्यादा महंगे। देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता है।
तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा पाकिस्तानी रिएक्शन, जो कि बहुत अच्छे रिएक्शन आया। कुछ पाकिस्तानी लोगों को दोस्तों बहुत समझदार भी है और कुछ तो इतने बेवकूफ है जो खाली मदरसा छाप के जो लोग हैं, जो मदरसा में पढ़ते हैं, उनकी नॉलेज तो दोस्तों आपको पता ही कैसे होती है। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों में कुछ बहुत से पढ़े लिखे भी होते हैं जो कि बहुत पते की बात बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों को बोलने के लिए भी उनके ऊपर भी फतवा दोस्तों निकल जाता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में आपने पाकिस्तानी के कुछ रिएक्शन सुने हैं, कैसे कैसे रिएक्शन है जो कि बहुत अच्छा है। कुछ पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छी बातें की है। इस टाइम क्या है दोस्तों, जो इस हिसाब से हिंसा ज्यादा हो रही है बांग्लादेश में, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कम्युनिटी को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश की सप्लाई चेन को रोक दिया गया है। बांग्लादेश में सिर्फ इतने नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भी है वो भी बिल्कुल धड़ाम देने से गिर चुकी है। बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल का सबसे ज्यादा भरपूर भंडार हुआ करता था, बांग्लादेश टेक्सटाइल में सबसे आगे था, और जो कि अब उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अब कोई भाव नहीं, टके के भाव नहीं दे रहा, और इनका टका भी जो है काफी हद तक गिर चुका है। और जो कि टेक्सटाइल का भाव इनके इतने गिर गए, इनके ऊपर पास ना कोई ऑर्डर आ रहा, ना कोई इनसे ले रहा, ना कोई इंपोर्ट कर रहा, ना एक्सपोर्ट कर रहा। अब वर्ल्ड की जो इंडस्ट्री वगैरह है टेक्सटाइल के लिए, वो भारत की तरफ उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया। अब जो भी है भारत के लिए भरपूर एक से एक ऑर्डर आ रहे हैं, और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, उनकी भारत की इकोनॉमी भी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर बांग्लादेश का यही हाल होता रहा, यही हाल चलता रहा, हिंदुओं के खिलाफ ऐसा रहा, तो बांग्लादेश खुद ही अपने घुटनों पे आ जाएगा और बांग्लादेश पे कोई और देश कब्जा कर लेगा, क्योंकि ये अपनी मनमानी तरीके से कार्य कर रहा है और ये हिंदुओं को बस टारगेट कर रहा है। अब दोस्तों कौन करवा रहा है कौन नहीं, कुछ लोगों का तो कहना है कि इसके अंदर पाकिस्तानी ISI इन्वॉल्व है, जो कि वो चाहते कट्टर जमात इस्लामी ने हिंदुओं के ऊपर थोप दिया ताकि हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाया जाए और उन पे अत्याचार किया जाए, ताकि नरेंद्र मोदी जी कुछ न कुछ गलत कदम उठा सके। तो दोस्तों कुछ खबर सूत्रों से ये भी आ रही है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, ये जो सब करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, और अमेरिका ये चाह में है कि भारत के जो प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसा कदम उठा ले जिससे कि भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाए। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, भारत की इकोनॉमी के क्या है जो कि बहुत तेजी से ऊपर ग्रो कर रही है। जो मोदी ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि 2047 में हम थर्ड इकोनॉमी हो जाएंगे, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गले का थोड़ा इशू है। तो दोस्तों जैसी खबर आई है, ये सब US से भी करा रहा है, और पाकिस्तान में जो कि ISI भी कुछ इन्वॉल्व है, जो कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है दोस्तों। और इतना ही नहीं, स्वामी चंद्रनाथ स्वामी को भी अभी तक रिहा नहीं किया गया, क्योंकि उनका कोई भी वकील अभी तक उनका कोई केस नहीं लड़ रहा है। तो दोस्तों अभी भारत ने पहला एक्शन लिया, जो कि बांग्लादेश की सप्लाई चेन काट दी है, अभी रोक दिया। बांग्लादेश को कोई भी अभी व्यापार भारत नहीं कर रहा, खाने पीने का सारा सामान भारत में बांग्लादेश के लिए रोक दिया गया। मेरे हिसाब से ये कदम बहुत अच्छा है और इसकी सराहना करनी चाहिए, और भारत को कड़े से कड़े एक्शन बिना सोच संकोच के लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, ताकि हिंदुओं के लिए सुरक्षा जल्द से जल्द हो सके। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए नेशन वर्ल्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत।